हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने पढ़ा था बर्नौलीज़ थ्योरम, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। उसका नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, फॉर एग्जांपल एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्या है डिफ्यूज़न? ये नेट मूवमेंट होती है जैसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की। ये कौन से रीजन में होती है? हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन में। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रहे हैं, पहले वाली पिक्चर में क्या है, इसमें हायर कंसंट्रेशन है और दूसरी वाली में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन हो गई है। पहले में क्लोजली पैक्ड थे एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स और दूसरे में क्या है, लूजली पैक्ड हो गए। डिफ्यूज़न इज़ ड्राइवन बाय अ ग्रेडियंट इन कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न कैसे ड्राइव होती है? जो ग्रेडियंट होता है कंसंट्रेशन में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, सम पार्टिकल्स आर डिज़ोल्व्ड इन ए ग्लास ऑफ वाटर एट फर्स्ट द पार्टिकल्स आर ऑल नियर वन टॉप कॉर्नर ऑफ द ग्लास। पहले क्या था, जो पार्टिकल्स थे वो एक टॉप कॉर्नर में थे ग्लास के। इफ़ द पार्टिकल्स रैंडमली मूव अराउंड इन द वाटर, वो अगर रैंडमली डिफ्यूज़ हो रहे थे, वाटर में मूव कर रहे थे, दे इवेंचुअली बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली एंड यूनिफॉर्मली फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो क्या हुआ, जब वो डिफ्यूज़ हुए तो वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चले गए। एंड ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूज़न कंटिन्यूज बट विद नो नेट फ्लक्स। उसमें क्या हुआ, उन्होंने डिफ्यूज़न कंटिन्यूज तो कर दी बट नेट फ्लक्स वहाँ से हमें कोई नहीं मिली। उसके बाद ये देखो, जो डिफ्यूज़न है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इन्हें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इनिशियली देयर आर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ ए बैरियर। कहते बैरियर के लेफ़्ट साइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के, पर्पल लाइन शो कर रहे हैं। एंड नोन ऑन द राइट पे कोई नहीं है। अगर बैरियर रिमूव हो गया एंड द सोल्यूट डिफ्यूज टू फिल द होल कंटेनर। अगर बैरियर रिमूव हो गया तो क्या किया सोल्यूट ने, होल कंटेनर में फैल गए। टॉप ए सिंगल मॉलिक्यूल मूव्स अराउंड रैंडमली। फर्स्ट में क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव कर रहा है। और मिडल में क्या है, विथ मोर मॉलिक्यूल्स देयर इज़ ए स्टैटिस्टिकल ट्रेंड दैट द सोल्यूट फिल्स द कंटेनर मोर एंड मोर यूनिफॉर्मली। सेकेंड में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्मली फिल हो रहे हैं कंटेनर में। और बॉटम में क्या है, विद एन इनॉर्मस नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑल रैंडमलेस इज़ गॉन। बॉटम में क्या है, सारे रैंडमलेस जा चुके हैं। द सोल्यूट अपीयर्स टू मूव स्मूथली एंड डिटर्मिनिस्टिकली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरियाज टू लो कंसंट्रेशन एरिया। हमें पता ही है डिफ्यूज़न क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है। तो क्या है, देयर इज़ नो माइक्रोस्कोपिक फोर्स पुशिंग मॉलिक्यूल्स राइटवर्ड। कहते कोई भी फोर्स नहीं है जो पुश कर रही है मॉलिक्यूल्स को राइट में जाने के लिए। बट देयर अपीयर्स टू बी वन इन द बॉटम पैनल। बॉटम पैनल में एक बार ऐसे शो हो रहा है। दिस अपीयरेंट फोर्स इज़ कॉल्ड एन एंट्रोपिक फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं, एंट्रोपिक फोर्स। उससे नेक्स्ट है कि 3 डायमेंशनल रेंडरिंग ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ पर्पल डाई इन वाटर। कहते हैं अब हम 3 डायमेंशनल व्यू देखेंगे पर्पल डाई का वाटर में। द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ वाइडली यूज्ड इन मैनी फील्ड इंक्लूडिंग फिजिक्स, पार्टिकल डिफ्यूज़न, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। डिफ्यूज़न ऑफ पीपल, आइडियाज़ एंड प्राइस वैल्यू। कहते जो डिफ्यूज़न का कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बहुत सारी फील्ड में। जैसे फिज़िक्स की फील्ड में पार्टिकल डिफ्यूज़न होती है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सोशोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में।
यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न ऑफ पीपल की डिफ्यूज़न होती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में। आइडियाज़ की डिफ्यूज़न होती है, जैसे प्राइस वैल्यू होती है, हाई कंसनट्रेशन होती है पहले उनकी, फिर लो कंसनट्रेशन होती है। मतलब डिफ्यूज़न का सेंट्रल आइडिया ऑफ डिफ्यूज़न हाउएवर इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ दीज। कहते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब मेन मोटिव क्या है डिफ्यूज़न का, कि ये सभी में कॉमन होती है। ए सबस्टेंस और कलेक्शन अंडरगोइंग डिफ्यूज़न स्प्रेड्स आउट फ्रॉम ए पॉइंट और लोकेशन एट विच देयर इज़ अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ दैट सबस्टेंस और कलेक्शन। कहते हैं ये सभी में सेम होती है कि ये हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाती है। अ ग्रेडियंट इज़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ग्रेडियंट क्या होता है, इज़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर विद द चेंज इन अनदर वेरिएबल, यूजुअली डिस्टेंस। जब इनका चेंज होता है किसी अनदर वेरिएबल के साथ तो क्या उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। अ चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर अ डिस्टेंस इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहते हैं जो चेंज होता है कंसंट्रेशन का ओवर डिस्टेंस के साथ उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और चेंज जो प्रेशर का होता है ओवर डिस्टेंस के साथ उसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अ चेंज इन प्रेशर ओवर अ डिस्टेंस इज कॉल्ड अ प्रेशर ग्रेडियंट एंड अ चेंज इन टेम्परेचर ओवर डिस्टेंस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। और जो चेंज होता है टेम्परेचर का डिस्टेंस के साथ उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। उसके बाद है कि जो डिफ्यूज़न वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ। डिफ्यूज़न वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिफ्यूंडर विच मीन्स टू स्प्रेड आउट। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, विच मीन्स उसे हम क्या कहते हैं, टू स्प्रेड आउट, मतलब कि बिखरने को, स्प्रेड होने को क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न का मीनिंग ही यही है कि पहले क्लोजली पैक्ड होते हैं हाई कंसंट्रेशन में, फिर क्या होता है, स्प्रेड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर लूजली पैक्ड हो जाते हैं। अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ डिफ्यूज़न इज़ दैट इट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल रैंडम वॉक। कहते हैं इसका फीचर क्या है कि ये डिपेंड करता है पार्टिकल जब रैंडम वॉक करते हैं। एंड रिज़ल्ट क्या है, इन मिक्सिंग और मास ट्रांसपोर्ट विदाउट रिक्वायरिंग डायरेक्ट बल्क मोशन। और इसका रिज़ल्ट क्या है, जब मिक्सिंग होती है या मास ट्रांसपोर्ट होती है विदाउट, कोई भी हमें बल्क मोशन नहीं चाहिए होता है। बल्क मोशन और बल्क फ्लो इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवेक्शन। द टर्म कन्वेक्शन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। कहते कन्वेक्शन वर्ड यूज़ होता है कि जब कम्बिनेशन होता है बोथ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का। इफ़ अ डिफ्यूज़न प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय फिक्स लॉ इट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल डिफ्यूज़न। कहते हैं अगर डिफ्यूज़न प्रोसेस है, अगर वो डिस्क्राइब किया जाता है फिक्स लॉ के साथ तो क्या होती है, नॉर्मल डिफ्यूज़न होती है और फिक्कियन डिफ्यूज़न। अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड एन अनोमलस डिफ्यूज़न और नॉन फिक्कियन डिफ्यूज़न। When talking about the extent of diffusion, two length scale are used in two different scenarios. कहते हैं अगर हम अगर हम एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूज़न के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो लेंथ स्केल है जो यूज़ होते हैं दो सीनरी में। पहला क्या है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ऑफ एन इम्पल्सिव पॉइंट सोर्स, फॉर एग्जांपल वन सिंगल स्प्रे ऑफ परफ्यूम। ब्राउनियन मोशन क्या है, इम्पल्सिव पॉइंट होता है, जैसे हम एक स्प्रे करते हैं परफ्यूम की। द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। इन फिक्कियन डिफ्यूजन दिस इज स्क्वायर रूट 2n dt, वेयर n इज़ द डायमेंशन ऑफ दिस ब्राउनियन मोशन। n क्या है, डायमेंशन है ब्राउनियन मोशन की। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जो रैंडमली मोशन होता है जिसमें पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। और जैसे हम एक स्प्रे करते हैं परफ्यूम की तो उसमें भी पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, वो भी क्या है, ब्राउनियन मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या था जो हम एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूज़न के बारे में बात कर रहे थे, दूसरा क्या था, कांस्टेंट डिफ्यूजन, कांस्टेंट कंसंट्रेशन सोर्स।
कांस्टेंट जो कंसंट्रेशन सोर्स है वो वन डायमेंशनल है, उसमें क्या होती है, डिफ्यूजन लेंथ होती है। इन फ्रीक्वेंट डिफ्यूजन दिस इज़ 2√dt। इसमें n नहीं होता है, n क्या होती है, डायमेंशन ऑफ द ब्राउनियन मोशन। इसमें n नहीं है तो इसमें क्या है कि वन डायमेंशन में हो रही है मोशन। ठीक है, ये है कांस्टेंट कंसंट्रेशन सोर्स और फर्स्ट वाला क्या था, ब्राउनियन मोशन। उसके बाद है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ selectively permeable membrane from a region of high water potential to a region of low water potential। कहते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है, ये स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट होती है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। ये एक परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल को जाती है, रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। और डिफ्यूज़न में क्या था, रीजन ऑफ वहाँ से क्या था, जो मूवमेंट होती थी पार्टिकल्स की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट ऑस्मोसिस में क्या है, रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये क्या है, डिफ्यूज़न का ऑपोजिट है। इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू इक्वलाइज द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑन द टू साइड्स। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन टेंड होती है वो क्या होती है, इक्वल करती है सोल्यूट कंसंट्रेशन को ऑन द टू साइड्स, दोनों साइड सोल्यूट कंसंट्रेशन को इक्वल करती है। इट मे ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब अ फिजिकल प्रोसेस in which any solvent moves across a selectively permeable membrane। इसमें क्या होता है, इट में ऑल्सो भी यूज टू फिजिकल प्रोसेस डिस्क्राइब करती है ये, जो सॉल्वेंट मूव होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, परमिएबल टू द सॉल्वेंट बट नॉट द सोल्यूट। परमिएबल सॉल्वेंट के थ्रू होती है बट सोल्यूट के थ्रू नहीं होती है। ये क्या करती है, दो सॉल्यूशंस को डिफरेंट करती है परमिएबल मेम्ब्रेन। Osmosis can made to do work। Osmotic pressure is defined as the external pressure required to be applied so that there is no net movement of solvent across the membrane। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल्स में, कि जो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती सॉल्वेंट की उसकी मेम्ब्रेन की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मीनिंग दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है बट नॉट ऑन इट्स सोल्यूट, नॉट ऑन इट्स आइडेंटिटी। उसके आइडेंटिटी में डिपेंड नहीं करती, वो क्या करती है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। यहाँ पर जो रेड कलर की है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों कंटेनर में यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ओवर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट पार्टिकल ड्राइविंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जो ब्लू कलर के डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है। Osmosis is a vital process in biological system as biological membranes are semi-permeable। कहते हैं ऑस्मोसिस का प्रोसेस बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं जैसे सेमी परमिएबल। इन जनरल दीज मेम्ब्रेन्स आर इम्पर्मिएबल टू लार्ज एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इम्पर्मिएबल होती हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आयंस, प्रोटीन्स and polysaccharides, while being permeable to non-polar or hydrophobic molecules like lipids as well as to small molecules like oxygen, carbon dioxide, nitrogen and nitric oxide। Permeability depends on solubility। permeability कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है, solubility, charge और chemistry as well as solute size। Water molecules travel through the plasma membrane, tonoplast membrane or protoplast by diffusing across the phospholipid bilayer via aquaporins। कहते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, प्लाज्मा मेम्बर होती है, मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है
प्रोटोप्लास्ट होती है, उसकी डिफ्यूज़न किसके थ्रू होती है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर बाया एक्वापोरिन्स। उसके बाद है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके ऑस्मोसिस में हमने फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न भी स्टडी करना था, वो भी हमने कर लिया पहले कि फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न डिस्क्राइब डिफ्यूज़न एंड वर ड्राइव्ड बाय अडोल्फ फिक इन 1855। फिक्स लॉ था जो डिफ्यूज़न का, अडोल्फ फिक ने डिराइव किया था 1855 में। ये क्यों यूज़ होता है? दे कैन बी यूज टू सॉल्व फॉर द डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। उससे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। फिक्स फर्स्ट लॉ कैन बी यूज टू डिराइव हिज सेकेंड लॉ विच इन टर्न इज आइडेंटिकल टू द डिफ्यूजन इक्वेशन। फिक्स लॉ क्यों यूज़ किया जाता है? जो सेकेंड लॉ होता है उसे डिराइव करने के लिए। ये हमने कंसेप्ट पहले ही देख लिया कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कैसे होती है। हाँ, जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, जो फिक्स लॉ ऑबे करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्कियन डिफ्यूज़न। अगर अदरवाइज़ जो नहीं करते हैं ऑबे, उन्हें हम कहते हैं एनोमलस डिफ्यूज़न। ये भी हमने पहले स्टडी कर लिया। उसके बाद है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट हैज़ द सेम साल्ट कंसनट्रेशन एज सेल्स एंड ब्लड। कहते हैं जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें साल्ट कंसनट्रेशन क्या होती है? सेम, जैसे ब्लड में होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर कॉमनली यूज्ड एज इंट्रावेनियसली इन्फ्यूज्ड फ्लूइड्स इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। जो होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कॉमनली यूज्ड होते हैं जो इन्फ्यूज्ड फ्लूइड होते हैं हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के लिए। अ सॉल्यूशन दैट इज हैज़ द सेम साल्ट कंसनट्रेशन एज सेल्स एंड ब्लड, और कॉमनली यूज होते हैं फ्लूइड इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। ओके, आज का हमारा यही था। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे टुमारो। ओके स्टूडेंट्स।